Good morning students, this is Mona ma'am and this video is for class 8 social science. And students, in our previous lecture we have discussed about the various types of farming, okay, and today we will discuss the corporate farming or cooperative farming, okay, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सामूहिक कृषि। सामूहिक के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि जब फार्मिंग कोई एक इंडिविजुअल कोई एक पर्सन न करके समूह में करे तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ओके। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग पीपल विद इकोनॉमिकली नॉट यूजफुल पीसेज ऑफ लैंड वॉलंटरी पूल इन देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। इस फार्मिंग में क्या होता है कि लोग एक तरह से अपने पीसीज ऑफ लैंड मीन्स जो अपनी जमीन होती है उसको वॉलंटरी पूल का मतलब है, वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से और पूल मीन्स साझा करना या इकट्ठा करना, ओके। मीन्स कुछ लोग मिलके अपनी लैंड और अदर रिसोर्सेज मीन्स उनके पास जो भी, जैसे किसी के पास पानी की फैसिलिटी है या किसी के पास अदर जो रिसोर्सेज है, तो वो सब मिला के एक तरह से समूह में खेती करें, मिलके खेती करें, ग्रुप में खेती करें, तो उसको क्या कहेंगे हम, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। अपनी इच्छा से साझा करके अपनी जमीन को ग्रुप में जो खेती करे उसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग, ओके, सामूहिक कृषि। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग में मिनिमम 10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तो इसके लिए एक तरह से रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है और इसमें जो प्रॉफिट होता है तो उनका शेयरिंग जो होता है वो आपस में होता है, मीन्स जितना प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से टोटल मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, लीडर इसमें मीन्स बनाया जाता है, जो हेड जो इसको मैनेज करता है, ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सभी अपनी अपनी ज़मीन अकेले उस पर कल्टीवेशन ना करके सभी लोग मिल के उस पर कल्टीवेशन करें और उसके जो मिलने वाला जो प्रॉफिट है उस प्रोडक्शन से उसको आपस में शेयर करें, ओके। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज यूजुअली मोर प्रॉफिटेबल इन सच रीजन्स एंड इज कॉमन इन कंट्रीज। अब कौन से कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क एंड नीदरलैंड, इन कंट्रीज में जो है यूजुअली प्रॉफिटेबल है और कॉमनली यहाँ पे होता भी है, ठीक है। इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्म्स कैन बी सीन इन द, भारत में ये कहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ स्टेट्स में, लाइक दैट गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ओके। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट and I hope you understand very well about this chapter, various types of farming. Now we will do fill-ups of this chapter. The first is subsistence cultivation can be seen in many Asian countries. Many Asian countries में subsistence cultivation होता है, ये हम देख सकते हैं। फिर है कि कौन सा कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन वेरी लार्ज फार्म्स, जहाँ पे क्रॉप्स जो है लार्ज फार्म्स पे उगाई जाती हैं, तो ये है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ओके। नाउ थर्ड इज, अब ये कंप्लीट दिख जाएगा आपको, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। थर्ड, in which farming a single crop is cultivated, then we have already discussed plantation farming में एक single crop cultivate होती है, scientific methods का use होता है on especially maintained farms. Then in plantation farming a single crop is cultivated using scientific methods on especially maintained farms. Fourth, which farming is the type of farming in which crops are produced only with the use of natural manures and pesticides, तो organic farming होती है वो, ठीक है, जिसमें हम नेचुरल मैन्योर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग मोर देन वन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कैरीड आउट ऑन द फार्म्स, तो कौन सी फार्मिंग में एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ज्यादा एक्टिविटीज होती है, मिक्स्ड फार्मिंग। Horticulture is the cultivation of flowers and crops. Yesterday we have discussed about the horticulture and floriculture, okay, flowers and crops, fruits, vegetables जो होते हैं ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, horticulture, इसके cultivation को। Next, अभी हमने पढ़ा
cooperative farming. Cooperative farming is usually more profitable in such regions and is common in countries Norway, Sweden, Belgium, Denmark and Netherlands. यहाँ पे कौन सी फार्मिंग हम देख सकते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग. नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर कंजप्शन मीन्स ऑन कंजप्शन के लिए हम कौन सी टाइप की फार्मिंग करते हैं? सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, जो हम ऑन कंजप्शन के लिए करते हैं. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था. सेकंड, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आफ्टर क्लियरिंग स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्निंग देम. ठीक है, तो हम स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करके बर्न करके कौन सी कल्टीवेशन कर सकते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. उसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. थर्ड इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल. ऑन ए लार्ज स्केल ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग. Fourth, the practice of growing crops on a small farmland. Then on a small farmland of growing crops, this is the intensive farming. The practice of कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की कल्टीवेशन को, फ्लावर्स की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर. ओके, नाउ ट्रू एंड फॉल्स. कैटल, शीप एंड गोट्स आर रियर्ड इन दीज फार्म्स. दीज मीन्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है डेयरी फार्म्स. दीज फार्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, क्रीम, बटर एटसेट्रा. ठीक है, तो ये ट्रू है कि कैटल, शीप और गोट्स को रियर करके हम यहाँ से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? चीज, क्रीम एंड बटर. ट्रू. सेकंड, प्रोडक्ट्स लाइक फोडर क्रॉप्स आर कॉमनली ग्रोन फॉर द एनिमल्स रियर्ड ऑन दीज फॉर्म्स. ठीक है, तो एक तरह से फोडर क्रॉप्स जो है कॉमनली ग्रो हो सकता है फॉर द एनिमल्स रियर्ड ऑन दीज फॉर्म्स. तो ये किस में होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में, जहां पे हम क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स रियर भी करते हैं. ओके. थर्ड, तो इसका भी क्या आएगा? सेकंड का ट्रू. थर्ड इज क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज. क्या ये क्रॉप्स जो है व्हीट, राइस एंड शुगर केन कॉमर्शियल पर्पज के लिए ग्रो की जाती है? देन आंसर इज ट्रू, बिकॉज हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल पर्पज से जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो उसका मीन्स है सेल इन द मार्केट, फॉर सेल इन द मार्केट. तो हम इन फसलों को मार्केट में सेल करने के लिए भी ग्रो करते हैं. ऑन कंजप्शन के लिए करते हैं वो स्मॉल लेवल पे. ठीक है, तो ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी उगाई जाती हैं. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज फार्म्स यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन. क्रॉप्स की लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं किस फार्म्स पे? एक्सटेंसिव फार्म में, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग में हम लार्ज स्केल पे खेती करते हैं. हेल्प ऑफ मशीनरी, मशीन्स का यूज करते हैं. साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है. ओके, देन आंसर इज ट्रू. एंड फिफ्थ इज व्हीट कल्टीवेशन एंड कैटल रैंचिंग. मवेशियों को पालना एंड व्हीट कल्टीवेशन फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कैन बी सीन इन द प्रेरीज ऑफ द यूएसए. तो ये एक तरह से एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में होता है. ठीक है, तो कैन बी सीन इन द प्रेरीज ऑफ यूएसए. देन आंसर इज ट्रू. देन योर टुडेज होमवर्क इज लर्न एंड राइट फिलअप्स, गिव वन वर्ड and true false. Okay, and you have to do this work in your fair notebook. I will check. Okay, thank you students.